पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं। हर दौर में ऐसे इंडिविजुअल्स हमारे सामने आते हैं जो कि टीम गेम्स में या फिर इंडिविजुअल स्पोर्ट्स में अपना और अपने मुल्क का नाम रोशन करते हैं। लेकिन जैसे ही उन इंडिविजुअल्स का करियर ख़त्म होता है वैसे ही ऐसा लगता है कि शायद वो स्पोर्ट्स जो है वो भी पाकिस्तान से नापैद हो गया है, ख़त्म हो गया है। इसकी मिसाल स्क्वाश की सबसे बड़ी है कि जिसमें जॉनशिर खान, जहांगीर खान जैसे बड़े नाम हमने देखे, लेकिन इन दो नामों ने क्या लेगेसी अपने पीछे छोड़ी और कितने हमें ऐसे हीरोज़ मिले इस मैदान में। इसी तरह हॉकी की बात की जाए तो हॉकी में पाकिस्तान ने एक वक्त में बड़ी धाक बिठाई थी, दुनिया भर में राज किया था, ओलंपिक्स के मैदान में गोल्ड मेडल भी जीते, वर्ल्ड कप भी जीते। लेकिन अब हॉकी की बेचारी की वो सूरत हाल हो चुकी है कि कोई नाम लेने वाला भी पाकिस्तान में उसका नहीं रहा। इसी तरह जनाब दीगर स्पोर्ट्स हैं कि वक्तन फ़वक्तन लोग सामने आते रहते हैं और अपना काम करके जाते रहते हैं, और उन्हीं में एक नाम अब है अरशद नदीम का। अरशद नदीम के जिन्होंने ओलंपिक्स में पाकिस्तान के लिए 28 साल के बाद गोल्ड मेडल जीता, बड़ी दाद वसूल की। अब एशियन एथलेटिक्स का जो टूर्नामेंट है जो कि रिपब्लिक कोरिया में जारी रहा 27 से 31 मई तक, उसमें पाकिस्तान की जानिब से फिर से अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल हासिल किया है। बड़ा मुबारक हो जनाब पाकिस्तानी नेशन को, और हमारी जो पॉलिटिशियंस हैं वो भी अरशद नदीम की इस अचीवमेंट के ऊपर अपने अपने गोल स्कोर कर रहे हैं, चाहे शहबाज शरीफ हैं चाहे आसिफ अली जरदारी हैं। लेकिन ये जो लोग हैं ये क्या तैयारी कर रहे हैं कि पाकिस्तान स्पोर्ट्स की फील्ड में आगे जाए, क्योंकि जो हमारा हमसाया मुल्क भारत है कि जिसको आप अपना कॉम्पिटिटर समझते हैं वो आपसे बहुत आगे निकल गया है। मैं एशियन एथलेटिक्स की ही बात करूं कि जहां पे पाकिस्तान ने सिर्फ 5 एथलीट्स को भेजा था कि जिसके अंदर 2 जेवलिन थ्रोअर थे, अरशद नदीम और यासिर सुल्तान, और बाकी 3 स्प्रिंटर्स थे। उसमें इंडिया ने 60 से ज़ायद एथलीट भेजे, उन्होंने हिस्सा लिया 30 डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स में, मेडल्स के लिए उन्होंने हिस्सा लिया, और जनाब 24 मेडल इंडिया जीत कर चाइना के बाद दूसरे नंबर पे आ गया है, और पाकिस्तान वहाँ पर कहीं नहीं है। पाकिस्तान के पास सिर्फ एक गोल्ड मेडल है जो कि अरशद नदीम की कर्टसी है कि उनकी वजह से पाकिस्तान को मिला है। तो हम किस तरफ जा रहे हैं? हमारे यहाँ जो स्पोर्ट्स बोर्ड है वो क्या तैयारी कर रहा है, क्या एथलीट के लिए कर रहा है, क्योंकि टैलेंट की कमी तो नहीं है, लेकिन उन्हें प्रॉपर रिसोर्सेज और प्लेटफॉर्म कब मिलेगा, ये बहुत बड़ा सवाल है जनाब। और इंडिया की बात करें तो इंडिया ने ये जो 24 मेडल्स जीते हैं इसके अंदर उनके 8 गोल्ड मेडल हैं, 10 सिल्वर हैं और 6 ब्रॉन्ज़ हैं। चाइना के बाद दूसरे नंबर हैं, और पाकिस्तान ने सिर्फ 5 एथलीट्स को भेजा और उन्होंने सिर्फ 2 कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लिया। एक तो ऑफ कोर्स जेवलिन थ्रो का मुकाबला था, और जो दूसरा मुकाबला था वो था जनाब स्प्रिंटर्स थे ये हमारे, इन्होंने दौड़ में हिस्सा लिया कि जिसमें एक फ़ीमेल थी सिर्फ, और उनका नाम है तमीन खान, जो कि पाकिस्तान की फास्टेस्ट स्प्रिंटर हैं, और उन्होंने जो पोजीशन हासिल की है वो है 17th फिनिश किया है। इसके अलावा शजर अब्बास ने 12वें नंबर पे फ़िनिश किया, और अब्दुल मुरीद ने 27वें नंबर पे फ़िनिश किया, और गोल्ड मेडल सिर्फ लेके आए हैं यहाँ पे अरशद नदीम। और ये जो गोल्ड मेडल है ना अरशद नदीम का, ये जो स्पोर्ट्स बॉडी है पाकिस्तान की, स्पोर्ट्स बॉडी है, इसके अलावा हमारे ये जो पॉलिटिशियंस हैं जो बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं, लेकिन जब पैसा खर्च करना होता है तो वो सिर्फ अपने मतलब की जगहों पे खर्च होता है। उनके मुंह के ऊपर बहुत बड़ा तमाचा है कि वो बंदा तो मेहनत करके गोल्ड मेडल लेके आ रहा है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं कि स्पोर्ट्स के मैदान में पाकिस्तान आगे निकले। और एक जो बहुत बड़ा पॉइंट है वो ये है कि इसके अंदर जो नीरज चोपड़ा हैं उन्होंने हिस्सा नहीं लिया। वो इससे पहले उन्होंने डायमंड लीग में हिस्सा लिया था और उन्होंने अपना करियर बेस्ट परफॉर्मेंस दी 90 मीटर की, वहाँ पे उन्होंने दोहा डायमंड लीग में 90.23 मीटर की थ्रो की थी, और उसके बावजूद सिल्वर जीता उन्होंने इस कंपटीशन में हिस्सा नहीं लिया है, लेकिन फिर भी इंडिया के पास सिल्वर मेडल है।
सचिन यादव ने अपनी सबसे बेस्ट पर्सनल थ्रो की और वो है 85.16 मीटर और उन्होंने सिल्वर मेडल जीता। और अरशद नदीम ने अपनी इस सीज़न की सबसे बेस्ट थ्रो की है, ओलंपिक्स के बाद वो अब दिखाई दिए और उनकी थ्रो थी 86.40 मीटर। सो वो वक्त दूर नहीं है कि जब दुनिया से मुख्तलिफ लोग आकर इस कंपटीशन में हिस्सा ले के शायद अरशद नदीम को भी पीछे छोड़ देंगे, क्योंकि एक अकेला इंसान कब तक लड़ेगा जब आप नए टैलेंट को वैसे डेवलप ही नहीं कर रहे हैं, उनको वैसी फैसिलिटीज़ ही नहीं दे रहे हैं। क्योंकि हर कोई अरशद नदीम नहीं होता, हर कोई इमरान खान नहीं होता, हर कोई जहांगीर खान नहीं होता, हर कोई जानशीर खान नहीं होता, हर कोई हैदर अली नहीं होता, जो कि पैरालंपिक्स के अंदर आपको इतने सालों से तनहा रिप्रेजेंट कर रहा है और आपके लिए कोई ना कोई मेडल लेके आ रहा है। मसला ये है कि जो भी स्पोर्ट्स है उसके अंदर काम करने वाले लोग तो मौजूद हैं, लेकिन मज़ीद टैलेंट को ग्रूम करने वाले और उनको असिस्ट करने के लिए जो मैनेजमेंट है, जो स्पोर्ट्स बोर्ड है, वो बिल्कुल तैयार नहीं है। इंडिया की हम बात करें तो जैसे कि एक नीरज चोपड़ा नहीं है, उसके पीछे लाइन में लोग खड़े हुए हैं इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए, उन पे काम हो रहा है। अभी रिसेंटली वहाँ पे जो कोचेज़ हैं उनके पैसे भी बढ़ा दिए गए, इसके अलावा जो स्पोर्ट्स स्टाफ है उसके पैसे बढ़ा दिए गए, असिस्टेंट स्टाफ के पैसे बढ़ा दिए गए। और यहाँ पे पैसे तो मिल रहे हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जो पार्लियामेंट में जोकर्स मौजूद हैं उनको पैसे मिल रहे हैं। अगर हम इंडिया की बात करें तो मनु भक्कर ने शूटिंग में नाम रोशन किया था, लेकिन सिर्फ मनु भक्कर नहीं हैं, उनके अलावा भी और बहुत से शूटर्स हैं कि जिन्होंने मेडल जीते थे ओलंपिक्स में और मज़ीद ने भी पार्टिसिपेट किया था, जो कि शायद पहले नहीं जीत सके, अगले आने वाले सालों में जीत लें। इसी तरह जब हम बात करते हैं बैडमिंटन की तो सिर्फ पीवी सिंधु नहीं है वहाँ पे कि जिन्होंने परफॉर्म किया और उनका करियर ख़त्म होते ही बैडमिंटन जो है वो इंडिया से ख़त्म हो जाएगी। अगर हम यहाँ पे टेबल टेनिस की बात करें तो सिर्फ शरत कमल नहीं है, हर फील्ड के अंदर एक नहीं, दो नहीं, कई लोग हैं जो कि आगे आ रहे हैं, अपने मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं और इसी वजह से इंडिया ने एशियन एथलेटिक्स के अंदर 24 मेडल जीते हैं।